नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर बिलातीराम अंकल जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब मिलकर गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करें। ओवर टू यू बिलातीराम अंकल जी। जय गुरु जी, आपका स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना मल्टीलिंगुअल जो संगत है उसके साथ काफी अंतराल के बाद जो है ना गुरु जी ने मौका दिया है अ, अपना सत्संग, गुरु जी की जो सत्संग है वो शेयर करने का। तो ये तो उनकी कृपा है कि वो जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां खड़ा कर देते हैं लाके। और जो बोल है या सोच है वो भी सब उनकी है। ना सत्संग से पहले कुछ समझ में आता है, ना सत्संग ओवर होने के बाद कुछ समझ में आता है। वो क्या चाहते हैं, किसके सवाल हैं, किसके क्या जवाब हैं, वो सब मालिक जानते हैं। अभी 2 महीने पहले एक इन हाउस सत्संग के लिए मेरे को मैं शामिल हुआ सत्संग में। तो उससे पहले क्या था कि एक संगत थी जो कहते थे कि सत्संग में तो आना है उन्होंने, लेकिन उनके जो पहले से प्रोग्राम जो फिक्स हैं अपनी जो सोशल लाइफ के, उनमें वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे सत्संग में शामिल होने के लिए। क्योंकि जब भी उनको बोला कि भाई इतने बजे का सत्संग कर लेते हैं, तो वो कह जी ये तो मेरा ये काम है, वो सब काम है। मतलब मालिक से मिलने के लिए भी हम अपने कामों को प्रायोरिटी देते हैं। और वो यही होता है कि जिंदगी में जिस चीज को आप प्रायोरिटी देंगे वो आपको मिलेगी भी। ना उसके बारे में आपको समय की सोचने की जरूरत है, ना साधन की सोचने की जरूरत है। पर ये तय हमें करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में पहले क्या है जिंदगी। क्योंकि जो अभी तक समझ में आया है कि इस मनुष्य जन्म का जो हमें मिला, ये जो चोला मिला है, इस चोले का पर्पज ही ये है मालिक से मिलने का। तो हमारा पहला जो लक्ष्य है, ये जो पहला काम है, प्रायोरिटी जो है, वो तो वही है कि वो तो काम करें कम से कम जिसके लिए आए हैं। बाकी काम तो सब सेकेंडरी है, लेकिन हम इसको सबसे लास्ट में लेके चलते हैं कि वक्त मिला तो उनसे भी मिल लेंगे। बाकी तो दुनियादारी तो तभी चलेगी जब हम सब कुछ करने लगते हैं। तो हम ऐसे ही खड़े हुए थे, 3-4 सत्संगत खड़े थे। तो जो वो बार बार बता रहे थे कि उन आंटी को अब टाइम नहीं लग रहा है कि भाई सत्संग में शामिल होने का, और वो चाहते भी हैं कि सत्संग में शामिल हो, पर अकॉर्डिंग उनके हिसाब से वक्त तय हो तो तब हो। तो मैं ऐसे मैंने बोला, मैंने कि एक काम करो, उनसे जो ना संगत से ये बोल दो कि सुबह जो है ना 4 बजे का अर्ली मॉर्निंग का रख लेते हैं, तो तब तो उनका कोई प्री ऑक्युपाइड कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो देखते हैं उनके अंदर गुरुजी से मिलने की कितनी आग है। तो वो बात कह के मैं खत्म ही की थी। इतने ही 2-3 संगत आए, मुलाकात हुई। तो उन्होंने आते ही जैसे चलने की बात हुई उनकी, जय गुरु जी हुआ, डिपार्ट कर रहे थे। तो उससे पहले उन्होंने एक बोला कि ले अंकल, कल जो है ना वो अंकल जी का जो है ना जन्मदिन है, और हम ये चाहते हैं कि आप जो है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो है ना सत्संग हम कर लेते हैं, तो आप आए। तो इधर बात खत्म हुई है, और उधर उधर से गुरुजी का आदेश आ गया। उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया, सुबह 5 बजे उन्होंने टाइम रखा। सुबह 5 बजे जब उनके यहाँ गए इन हाउस सत्संग में, तो सब कुछ तैयार था। वक्त पे जो है सत्संग शुरू हुआ। मेरे को मौका मिला जी, गुरु जी का जो गद्दी लगी हुई थी, तो उसके बिल्कुल सामने, अपोजिट साइड, बिल्कुल सामने जो है ना वो सोफे पे बैठने का मौका मिला। तो वहां उस सत्संग में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने वहां भी शेयर किया, और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि गुरुजी ने जो मैसेज था मेरी समझ में नहीं आया था तब, जो गुरुजी ने दिखाया वहां, जो खुली आंखों दिखाया कि सत्संग चल रहा है, शब्द सब चल रहे हैं, गुरुजी का दरबार सामने था, गद्दी सामने थी, तो नजर तो सामने थी गुरुजी से, लेकिन गुरुजी के ऊपर की तरफ नजर ना जाके चरणों की तरफ नजर थी। क्योंकि वो वक्त जो गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते तो तब भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके चेहरे को एकटक देख पाए। और वो आज भी होता है कि उस तरह का नहीं होता, कि जो भाव है, जैसे एक राम लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास में गए थे और सीता जी का अपहरण हुआ था, हरण हुआ था, तो जब वो सुग्रीव के यहाँ से कुछ उनके जो जो उन्होंने सीता जी ने फेंके थे वो मिले थे,
और उन्होंने रामचंद्र जी को दिखाया कि भाई एक ऐसे ऐसे कोई था और ऊपर से ये फेंके गए हैं। तो जो कान के जो कुंडल वगैरह थे और जो पाँव के बिछुआ वगैरह थे वो सब देखे, तो लक्ष्मण जी से पूछा भी पहचानो ये माता सीता के हैं। तो उन्होंने बताया कि जो कान के कुंडल वगैरह, उन्होंने सीधा से बोला कि भाई मैंने तो कभी जो है ना चरणों से ऊपर देखा ही नहीं, मेरी कभी वो ही नहीं हुई, तो मैं तो कानों को जानता नहीं कि कानों में कौन से कुंडल थे माता के। तो मैं तो चरणों को जानता हूँ, तो चरणों में जो थे, जो दिखता है वो उसको मैं पहचान सकता हूँ, बाकी चेहरे तक नहीं था। तो वही स्थिति मेरे साथ रही कि मैं मतलब गुरु जी के चेहरे को उतना नहीं आज भी वो फेस कर पाता जितना कि तब था। क्योंकि आज भी मेरे अंदर भी मैं समझता हूँ कि वो कमियां आज भी मौजूद हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो भी इस सामाजिक जिंदगी में जो है, जिससे हम पार पाने की कोशिश तो करते हैं कि पर कहीं ना कहीं होता है इसके पाँव। तो मैंने जैसे चरणों में मेरा वो था, नजर गई तो सबसे पहले मेरे को दिखाई दिया कि गुरु जी के जो जहाँ चरण का जो बना रखा था, जो ये जोड़े रखते हैं, वो जोड़ों की जगह जो है ना पूरे नोटों की गड्डियां दिखाई दी। मतलब 200 की गड्डी, 100 की गड्डी, 500 गड्डी, ऐसी वो पूरे गड्डियों से भरा हुआ था ऐसे, जो राउंड। शब्द चल रहे हैं, कुछ देर बाद फिर वहां उसी जगह एक इन्फेंट बच्चा, बहुत छोटा, जैसे अभी पैदा हुआ ऐसा एक बच्चा दिखाई। उसी प्रोसेस में फिर तीसरी बार में दिखाई दिए मोर पंख रखे हुए वहां नीचे। और फाइनली जब गुरु जी की ओम जय ओंकारा वाली जो आरती हो रही थी, उस समय जो दिखाई दिया, तो गुरु जी का वो स्वरूप महाशिव का, जिसमें पूरे साक्षात गद्दी पे जो है ना वो बैठे हैं महाशिव, और उनकी जटाएं भी हैं, और दाढ़ी मूछ वगैरह का पूरा वो पूरा एक रूप था। पर उसे देख के मैं मतलब मेरे को लगा कि भाई गुरु जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, तो वो समझ में नहीं आया। तो वहां जब सत्संग का मौका मिला, गुरु जी ने आदेश किया, तो मैंने बताया कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ ये चार चीजें बैक टू बैक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि गुरु जी ने आज यहाँ क्या दिखाया। वहां जो इनके घर सत्संग था, तो एक आंटी थे जो चोट की वजह से किसी सत्संग में नहीं जा पा रहे, उनके बच्चे जा रहे थे। तो उन्होंने उन्होंने बताया अपना कि ये जो सुबह आज 5 बजे का सत्संग है, ये मेरी अरदास थी गुरु जी से। तो मैं ये कह रही थी, गुरु जी सब जो है ना, सब ये सत्संग में चले जाते हैं, और मेरे को आपने यहाँ जो है ना चोट लगा के यहाँ बैठा रखा है, मेरे को ये लेके नहीं जाते हैं, तो मेरे को सत्संग सुनने का मौका नहीं मिल रहा। तो वो जो सुबह 5 बजे का जो था, एक तरफ तो मेरा था, जो मेरे मुंह से निकला था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग का रख लेते हैं तो देख पता लगेगा कि किसके अंदर कितनी आग है गुरु जी से मिलने की। उधर उनकी अरदास थी कि वो चाहते थे कि वो सत्संग हो, तो उन्हीं के घर में सत्संग हुआ, उनके सामने हुआ। जब मैंने ये बताया, बता के बात खत्म हो गई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर एक 1 to 1 जो एक चलता है ना मन के अंदर, कि गुरु जी आपने दिखा तो दिया, पर इसका मतलब क्या, क्या चले। तो उसका जो गुरु जी ने जो चार चीजें दिखाई थी, सबसे पहले नोटों का, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी जो डिमांड होती है, जो इच्छा होती है, यही होती है कि हमारे ऊपर धन की वर्षा हो, मतलब लक्ष्मी हमेशा हमारे ऊपर खुश रहे, और हमारे बैंक बैलेंस, जेबें, घर की तिजोरियां सब कुछ फुल रहे हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे बड़े एक वो है कि पैसे से सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। ये दुनिया, ये दुनियादारी, रिश्ते, परिवार, प्यार, वो सब कुछ जो है उस सब मैनेज किया जा सकता है, जो सबसे बड़ी हमारी एक वो होती है। उसके बाद होता है कि जो औलाद का होता है, कि हमारे कोई हो जो हमारे आगे इस वंश को आगे लेके जाए, जिसके लिए हम भटकते हैं, जो चीजें सबसे पहली प्रायोरिटी उसके हिसाब से। तीसरा जो मोर पंखा था, उसका उसका जो रेस्पॉन्ड हुआ, तो उसका था कि हम उसके बाद चाहते हैं कि हमारे उसमें कभी दुख ना आए, सुख, समृद्धि, आनंद, खुशी, वो सब कुछ हो, जो मोर मोर पंखे वाला। और फाइनली जो महाशिव का रूप देखा, वो था कि गुरुजी जो कहते कि जो मैं देने आया हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं है, कि उनसे उनको मांगना जो है। तो ये जो चार स्टेप गुरुजी ने दिखाए थे, तो मैं चाहता था कि जब भी मौका मिले तो संगत के साथ, क्योंकि जैसे जी करें, आता है, लिखा जाता है, चला जाता है। तो ऐसी वो जो दिखाया था, तो वो भी मैसेज था कि हमारी तीन प्रायोरिटी हमारी है, और एक प्रायोरिटी सिर्फ गुरुजी की है। अगर उस गुरुजी की जो प्रायोरिटी है, जिसके लिए वो गुरुजी आए थे, और संगत उन्होंने जोड़ी है, अपनी शरण में ली है, अगर उस पर हम कंसंट्रेट करें और उसको जिंदगी का मकसद हम बना लें, उसको उसको जिंदगी का मकसद बना ले, तो ये जो पहली जो तीन चीजें हैं, जिसके लिए हम मारे मारे भटकते हैं, जिसके लिए सब कुछ करने को हम तैयार होते हैं,
मतलब पाप कर्म भी उसी का हिस्सा है कि उन चीजों को पाने के लिए, दौलत हो, औलाद हो, या हमारे खुश सुखी रहने के प्रयास हो, जो कुछ है, जो साधन जुटाते हैं, वो सब कुछ जो जिनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं, अगर हम एक चीज जो जिस मालिक ने हमें ये जन्म दिया अपने उस कोर्स को पूरा करने के लिए, अगर उस पर हम कंसंट्रेट करें तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, इनका कोई मायने नहीं है, क्योंकि दुनिया में आने के और जाने के बीच का हिस्सा जो है, वो मौका मिला है मालिक को पाने का, उनका गुणगान गाने का। लेकिन हमारी प्रायोरिटी बदली होती है। और अभी जैसे संगत में बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ अभी फेसबुक वगैरह पे, और उस पे होता है कि बहुत से तांत्रिक, बहुत से शास्त्री जी, और बहुत से जो है किसी एक बुक का बड़ा प्रचार हो रहा है, गुरु जी की संगत के बीच में बड़ा प्रचार हो रहा है। एक दिन मैंने उनको नोट करना शुरू किया तो नहीं, इतनी फ्रिक्वेंट हुई थी कि 104 ऐसे लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, ज्योतिष विद्या की, तांत्रिक की, तंत्र मंत्र की, और सब कुछ की। और अभी पीछे वही भाव मेरे अंदर आया था कि अगर ना तो जो संगत को गुरु जी की शरण में आने के बाद भी इन सब लोगों की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ना तो उन्हें खुद पे भरोसा है, ना अपने गुरु पे भरोसा है। क्योंकि एक शब्द में वो आता है, एक शब्द के अंदर के एक बड़ा पंडित होता है, प्रख्यात पंडित, वो एक गुरु के यहाँ जाता है, वहां जहाँ शब्द वाणी चलती है, सब चलता है। तो वो कहता है जी मैं चाहता हूँ कि प्रवचन देना चाहता हूँ। उन्होंने अलाउ कर दिया, भाई ठीक है आप आ जाओ, कोई बात नहीं। जो टाइम रखा था वो आए नहीं। एक दिन निकले, बिल्ली रास्ता काट गई। दूसरे दिन निकले, वो गधा कुछ बोल गया। ऐसे तीसरे दिन निकले, चौथे दिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने बताया भी तुम तो 3 दिन से तुम मान नहीं रहे। उन्होंने अपना व्याख्या किया है जी, पहले दिन मैं ऐसे ऐसे ही निकला था तो बिल्ली रास्ता काट गई, दूसरे दिन फिर मैं निकला तो ये हो गया, तीसरे दिन मैं निकला ये नहीं हुआ। मतलब सगुन अपशगुन की बात। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे गुरु से वो बिल्ली, वो गधा, या वो जो चीजें हैं वो उससे बड़ी हैं क्या? क्या उनसे बड़ी कोई कृपा है? यानी कि तुमने उन छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बना लिया कि अपने गुरु की जो बढ़ियाई है, अपने गुरु की जो कृपा है, उसको भूल गए। तो अगर भरोसा ही नहीं है तुम्हारा, तो कहीं भी जाने का, दुनिया को दिखाने का कोई पर्पज नहीं होता। तो मेरी यही अरदास है संगत से कि अगर भरोसा करना है तो पूरा भरोसा करो। क्योंकि अगर मालिक पे भरोसा नहीं करना है और भटकना ही है दोबारा, जिस भटकन से जिस दंड फंद से गुरुजी निकालने के लिए हमें आए हैं, जिन सारी चीजों को उन्होंने बड़ी हमारी लाइफ में सिंप्लीफाई की है, जिनको वो छुड़वाने के लिए, अहम और वहम को जो छुड़वाने वाली बात है, हम फिर उन्हीं वहमों में घुसते हैं। क्योंकि हम किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, या किसी ऐसे उसमें वो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ना तो खुद पे भरोसा हुआ आज तक, और ना अपने गुरु पे भरोसा हुआ। और तभी उन चीजों की जरूरत आज भी हमारी जिंदगी में पड़ रही है। क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास जाने जाने लगा था, उस समय जिन आंटी की वजह से गुरुजी ने अपने यहाँ बुलाया था, मैं अपनी किसी समस्या के लिए गुरुजी के पास नहीं गया था, उन आंटी को के लिए मेरे को बुलाया था। क्योंकि मनोज अंकल जिनके थ्रू गुरुजी ने बुलाया था, उसने एक ही सवाल कर दिया था मेरे से कि भाई साहब पहले एक बार आप गुरुजी के दर्शन करो, फिर आपको जो महसूस होगा आप उन आंटी को बोलोगे तो उन आपकी बात का मतलब असर ज्यादा हो। मैं तो ये करने के लिए गया था सिंपल। तो जब मैं उन आंटियों को लेके गया था तो पहले दिन मेरे मुंह से एक शब्द निकले थे कि आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां मेरे जैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं उनका साथ दे रहा था, उनके साथ चल रहा था। तो यही था कि मैंने गुरु के दर पे उनको छोड़ दिया। और आज भी यही है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद से उनको मेरे जैसे की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि गुरुजी की शरण में जाने के बाद गुरुजी ने उनको मैसेज दे दिया था कि तुम्हारी चारों लड़कियां, तुम जो है मेरे सुरक्षा कवच में है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उनके जो जिंदगी की जो समस्याएं थी, जो बच्चों की समस्याएं थी, वो सब कुछ गुरुजी ने मैनेज की हैं, अच्छे से मैनेज की हैं। तो वो जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था उन्होंने, तो साथ साथ में वो अभी भी भटक रहे थे। क्योंकि इतनी जल्दी भरोसा होते नहीं, हम टेस्ट एंड ट्राइड करते हैं हर, क्योंकि सारी जिंदगी इसी चीज में बताइए कि टेस्ट करते हैं, डॉक्टर को भी टेस्ट करते हैं।
एक दो खुराक खाई, नहीं आराम हुआ, बदल दो। कहीं ऐसी जगह गए, नहीं हमें कुछ समझ में आया, बदल दो। और यही भटकन सारी जिंदगी चलती रहती है। समस्या हमारी बड़ी होती जाती है क्योंकि हम उसको दिमाग अपने सिर पे ढोके चल रहे हैं। और समस्या का समाधान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा भरोसा नहीं बनता। उन आंटी को भी भरोसा नहीं था। एक दिन उनका मेरे पास फोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे मैं जो एक ज्योतिषी के पास गई थी, और उसने चारों लड़कियों का और मेरा जो है ना पत्थर बताए, जो स्टोन जो होते हैं, राशि के जो वो होते हैं, स्टोन होते हैं। तो मैंने कहा भाई, जब गुरुजी ये कहते हैं कि अगर पत्थरों से ही सारा कल्याण होना होता, तो इतने अमीर 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 लोग हैं वो रत्ती भर का नहीं पहनते, वो किलो किलो के गले में लटका के घूमते, क्योंकि हमें इंस्टेंट फायदा चाहिए। हमें तो ऐसी कोई दवाई चाहिए जो गोली अंदर जाए, कैप्सूल अंदर जाए और बीमारी बाहर निकल जाए। सब्र नाम की चीज नहीं है हमें। तो हम यही चाहते, यही है कि ऐसा कुछ हमें, ऐसा कोई दर मिल जाए जिसमें जाते ही हमारी समस्याएं, जो रीजनेबल टाइम जो देना चाहिए वो भी देने, मालिक को देना नहीं चाहते हम। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे एक बच्चे का जो पैदाइश है उसके लिए 9 महीने का टाइम प्रकृति लेती है। अगर हम 2 महीने में वो औलाद चाहेंगे, 2 महीने में हो तो जाएगी, पर क्या हम उसको खिला पाएंगे? तो वही है कि जो रीजनेबल टाइम जो मालिक को देना है उतना तो हमें देना ही होगा किसी चीज के प्रोसेस के लिए। पर हम उतने तक भी सबर करना नहीं चाहते। उन आंटी ने बोला, मैंने उनको बोल दिया मैंने कि जब गुरुजी ये ऐसा बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको जो है मतलब मेरे अंदर आवाज नहीं आ रही कि मैं आपको वो पत्थर ला के दूं। कई बार उन्होंने मेरे को टोका, बोला, पर मैंने उनको बार बार वही सवाल का जवाब दिया कि मैंने कि मेरे अंदर से वो आवाज नहीं आ रही कि मैं आपको वो पत्थर खरीद के ला के दूं। एक दिन उन्होंने फोन पे बोला, और बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलनी से उन्होंने शुरू कर दी मेरे को। कह रहे, भाई तेरी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, तेरे को कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए तेरे को मेरी समस्या का पता ही नहीं, मैं किस फेज से गुजर रही हूँ, मेरे हालात क्या चल रहे हैं, तो तेरे को पता ही नहीं है, इसलिए तू जो है ना मेरे को बार बार अवॉइड कर रहा है। जब उन्होंने बहुत ज्यादा 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 बातें की, तो मैंने उनको बोला कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। आवाज मेरे को अभी भी अंदर से नहीं आ रही कि मेरे को नहीं लग रहा कि तुम्हें ला के दूं, पर तुम ये कह रहे हो तो भाई ठीक है, मैं लेके आता हूँ। तो मैं 35,400 के 5 पत्थर उनको ला के दे दिए मैंने। 1 महीने के बाद उनका मेरे पास फोन आता है, मैं ऑफिस में था। कह रहे, भाई अगर मारे ना तो एक बात कहूं। मैंने कि भाई अगर ऐसी कोई बात करी होगी, कोई गलती ऐसी की है तो मारूंगा भी। तो कहने लगे वो जो 5 पत्थर थे, वो पत्थर जो है ना वो वापिस करने हैं। मैंने, क्या हुआ? पहले तो बहुत कह रही थी कि भाई वो ला के दे, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि उसने बता दिया जो उसने कि इधर पत्थर पहनेंगे, वो तो हमारी समस्या खत्म, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पत्थर पहनना है और समस्याएं अपने आप जिंदगी से वैनिश हो जाएंगी, चली जाएंगी। तो उसने जो बताया, कह रहा भाई जिस दिन पत्थर ला के दिए तो शाम को जैसे बच्चियां स्कूल से कॉलेज से आई, तो मैंने उनको बताया ये तेरा पत्थर है, ये तेरा पत्थर है, ये तेरा पत्थर है। तो चारों लड़कियों ने तो ये बोल दिया कि हमें गुरुजी पे पूरा भरोसा है, और हम, जब गुरुजी ये कहते हैं कि पत्थरों से कुछ नहीं होना, तो हमें कुछ नहीं पहनना, जो गुरुजी चाहेंगे हमें वो मंजूर। कह रहे 4 पत्थर तो उसी दिन डिस्कार्ड हो गए। अब मेरा जो पत्थर था, मैंने सोचा कि भाई वो, ये जो लोग कहते हैं तांत्रिक, और ये कहते हैं कि अगर जिस कोख से जन्म लिया है, अगर उस कोख का भी इलाज हो जाए तो उससे जन्म लिए वो सब बच्चों को लग जाता है वो। तो कर मैंने सोचा कि चलो मैं पत्थर डाल लेती हूँ, इन बच्चों के लिए तो डालना है। तो मैंने उस अपना जो परमानेंट सुनार था, मैं सुनार को पत्थर दे के आई। तो बृहस्पतिवार का दिन था, 11 बजे का कुछ था, पंचामृत में कुछ करके उपाय करके बताया था उसने, ज्योतिषी ने। कह रहे कि वो मैं लेके आई, तो उससे पहले मैंने डाल के देखा नहीं अंगूठी में, उसमें लोटे में डाली वो अंगूठी, और जब उसका उपाय किया, उपाय करने के बाद जब डालने लगी, तो वो इतनी छोटी थी कि मेरी कन्या उंगली में भी ना आई, सबसे छोटी उंगली जो है। तो उनको तो ये था कि पत्थर डलेगा और मेरी मेरी और मेरे बच्चों की समस्या दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने अगले दिन जाके फिर जो है उसको कंप्लेंट की, सुनार को जाके कि भाई तुमने क्या किसी बच्चे की बना दी, कि मेरे तो किसी उंगली में नहीं आ रही। उसने कहा कि ऐसा तो नहीं है, आपका तो साइज हमने ले रखा है, लेकिन हो सकता है कुछ गलती होगी हो कारीगर से। तो उनको कोई बात नहीं, छोड़ जाओ, इसको ठीक कर देंगे। क्योंकि छोटी होती है तो उसको बड़ा करना आसान होता है, और बड़ी होती है तो फिर भी वो काट पीट के कर लेते हैं उसको। तो दूसरा दूसरा हफ्ता हो गया, दूसरे हफ्ते से पहले लेके आई वो। बृहस्पतिवार को फिर वही उपाय किया। जब उसको वो डालने लगी तो वो अंगूठी इतनी बड़ी हो गई कि अंगूठे में से भी निकल गई, बिना किसी उसके, मतलब कहीं अटके ही ना। फिर वो
उस सुनार से बोलने गई कि ये क्या कर रहे हो, कि पहले इतनी छोटी बना दी कि मेरी किसी उंगली में नहीं आई, और दोबारा इतनी बड़ी हो गई कि मेरी अंगूठी में भी सेट नहीं हो रही। अब उसने बोला, कहने लगे जी पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कहने लगा इस बार मैं कारीगर पे नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद बैठ के बनाऊंगा, जो मेन सुनार था। तीसरा हफ्ता जो आया तो उससे पहले वो लेने गई। तो जब पहुंची उसको दुकान पे, क्योंकि उसका मैसेज कोई नहीं आया कि तैयार, अंगूठी तैयार हुई है आके ले जाओ। वो खुद जब लेने गई बृहस्पतिवार से पहले, तो उस सुनार ने वो पत्थर जो है उठा के काउंटर पे रख दिया, और उनको बोला हाथ जोड़ के, कहने लगी जी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, पर ये काम किसी और से करा लो, मेरे से नहीं होगा। कह रहे तो 4 पत्थर पहले डिस्कार्ड हो गए, 5वां पत्थर वो काम नहीं कर रहा, 3 हफ्ते मेरे निकल गए। तो 1-2 हफ्ता उसने मेरे से हिम्मत करी, जुटाई कि मेरे से बात करे वापिस करने की। मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई देखो ऐसा है, 15 दिन के अंदर अंदर उनके उनका एक होता है कि 15 दिन के अंदर अगर आप वापिस करते हो तो 10 या 15% वो काट के वो वापिस बकाया पैसे दे देते हैं। अब 1 महीने से ज्यादा हो गया, मेरी हिम्मत नहीं है वहां जाके मैं उनको बोलूं। तो मैंने उनको नंबर दे दिया, मैंने कहा बीइंग लेडी हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर और तुमसे कोई बात कर ले तो तुम ले। उसने बात की। तो सुनार जो पत्थर वाला था किनारी बाजार में, उसने जो है पूरी बात नहीं सुनी उनकी। वो कहने लगे जी ऐसी बातें फोन पे नहीं होती, आप एक काम करो दुकान पे आ जाओ, जो भी बात करनी दुकान पे करो। उनका मेरे पास फोन आया, करे भाई वो तो दुकान पे बुला रहा है। इमीडिएटली मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी बोल के छुट्टी ली, और वहां से लेके उनको स्कूटर पे, और चांद चौक पीछे किनारी बाजार में अंदर चले गए पत्थर मार्केट। पत्थर मार्केट में जब उसके पास गए, तो उसने बोला हाँ जी कलमा के जी, आप वो फोन किया था तो आपने कहा था दुकान पे आके बात करो। तो भाई ऐसे है कि हमारे बच्चे का जो है वो एडमिशन हो रहा है, उसमें पैसे की जरूरत है, तो ये पत्थर आपसे लेके गए थे, तो अगर ये वापिस होके पैसे मिल जाएं तो हम वो बच्चे का साल बच जाएगा। उसने बताया कि ये जो काम था ये मेरे छोटे भाई पे चला गया, और उसकी दुकान अलग है, मैं उसको फोन कर देता हूँ, आप उसको जाके बताओ। उसको जाके जब हम वहां उसके पास पहुंचे, वो डील कर रहा था, 10-15 मिनट हम चुप बैठे रहे। वो डीलिंग जिसके ग्राहक के साथ करा, तो उसके बाद बोला हाँ जी। मैंने कहा जी आपके भाई साहब को फोन आया था, कह रहा हाँ जी बोलिए। तो उनको भी अपनी समस्या बताई कि ऐसे से एडमिशन है और ये पत्थर लेके गए थे, और अब वापिस हो जाए तो बच्चों का साल बच जाएगा। और वो सच था। उनकी बिटी एक बिटिया की जो है वो 70,000 की फीस जानी थी एक जगह, वो भी सच था उसमें। तो उसने बोला जी कब लेके गए थे, हम कहा जी 20-25 दिन हो गए। तो वो कहने लगा जी आपको पता होगा मार्केट का जो सिस्टम है, नियम है। तो मैंने कहा जी वो तो है, लेकिन समस्या हमारी है। तो उससे पहले भी मैं अपने लिए और कईयों के लिए लेके आता था, तो बाई फेस होता है ना, दुकानदार से थोड़ा होता है कि हाँ ये हमारा ग्राहक है, आता रहता है, अक्सर आता रहता है। वो था, तो इसलिए उसने थोड़ा सा बैठ के वो बात की, कहने जी। फिर कहने लगा जी अच्छा वो पर्ची दिखाओ। अब उन्होंने सारा बैग छान लिया, लेकिन वो पर्ची उनके हाथ में नहीं आई। तो वो कहने लगे कि जल्द मैं घर से लेके तो चली थी, हो सकता है जल्दबाजी में घर पे ही नहीं गिर गई हो, और पर्ची नहीं मिल रही। तो 10 मिनट वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे था, और हम हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं था। वो चुप था। 10 मिनट बाद उसके मुंह से निकला जी मैं 30 दे सकता हूँ। मतलब 35,400 के लेके आए थे, उसके मुंह से निकला 30 दे सकता है। मैंने कहा जी आप मालिक हैं, हमारी समस्या है, आपका आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। तो उसने 100 की 3 गड्डियां अपनी निकाली और काउंटर पर रखी। आंटी ने मतलब बाज क्या झपट्टा मारता होगा या बगला कितना वो करता होगा, उससे तेजी से उन्होंने 3 गड्डियां ली, बैग में वो करी, उसको राम राम करी, मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेके आ गई। मैंने उसको बोला बाहर निकलते ही, मैंने कि ये जो 5,400 को जो जूता लगा है ना, ये हमारी नालायकी की वजह से लगा है। मैं उस दिन भी कह रहा था कि हमें मेरे अंदर आवाज नहीं है कि भाई आपको पत्थर ला के दूं, पर तुमने ऐसी बड़ी बड़ी बात बोल के ये कर दिया, और ये जो नुकसान हुआ है ये हमारी गलती की वजह से हुआ। तो उन आंटी ने बोला कि मैं तो जब से घर से निकली हूँ गुरुजी से एक ही अरदास करी, गुरुजी इस बार मेरा पीछा छुड़ा दो, जिंदगी में ये दोबारा गलती नहीं करूंगी। बाद में क्योंकि जल्दबाजी में पैसे रखे थे बैग में, तो चलते चलते उन्होंने बैग में दोबारा हाथ डाला कि पैसे सही जगह रखे गए हैं कि कहीं वो है। तो जब बाहर हाथ निकाला तो वो पर्ची निकल के हाथ में आ गई। जो पर्ची उसकी दुकान पर नहीं मिली ढूंढने से, वो पर्ची हाथ में आ गई। और अगर पर्ची उसकी दुकान पर आ जाती और वो देख लेता तो शायद वो 30 क्या, वो 3 भी दे देता तो गनीमत। तो ये हमारा अपना एक गुरु जी के ऊपर भरोसे की बात है कि उनकी बिटियाओं ने भरोसे किया। उनको करने के लिए पत्थर खरीदवाए भी और वापस भी करवाए, उनको बता भी दिए गया कि इन खाली पत्थरों से कुछ होने वाला नहीं, जो होगा आपके भरोसों से होगा। अगर भरोसा ही आप नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं कर पा रहे। एक हमारे साथ में एक संगत सेवा करती थी, वो
ऐसे ही नग वो पहनता था, वो उसने अंगूठी वगैरह डाल रखी थी। तो मैंने उसको बोला एक दिन कि हम सेवा कर रहे थे, क्योंकि जब सेवा करते हैं कुछ ऐसी सेवाएं होती है जिसमें ये हाथ की अंगूठियां वगैरह, कड़े वगैरह कुछ वो डिस्टर्ब भी करते हैं। फिर उनको निकाल के या कैसी करके उसके अंदर मैल घुस जाना है, कुछ हो जाना तो हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा लगता है उसको। मैं उसको कहने लगा, जब गुरुजी कहते हैं कि भाई इनसे कुछ होना नहीं, तो क्यों इसको डाल रखा? वो कहने लगा कि नहीं, ये तो पापा ने डलवाया था, और ये इतना टाइट हो गया है कि मैंने काफी कोशिश कर ली, हाथ से निकल नहीं रही। एक दिन ऐसे ही रूटीन में जो हम सेवा करते थे, तो वो रेगुलर वो था सेवा में वो। तो एक दिन देखा तो उसके हाथ पे सिर्फ निशान निशान था, और अंगूठी गायब। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई ये अंगूठी जो है ये कटवा दी उससे, सुनार से। तो कहने लगे, कह रहे, अंकल ये तो आप बता रहे हो, मेरे को तो पता ही नहीं कि अंगूठी कहाँ चलेगी। उसके साथ एक वारदात हुई थी, कुछ लोगों ने उसको पकड़ा था, मतलब मोटरसाइकिल पे था, उसको कुछ पकड़ा था। उस हाथापाई में उसको पता ही नहीं लगा कि उसके हाथ से वो अंगूठी, जो उसने सारी कोशिश, तेल लगा के, साबुन लगा के, सब कुछ करके देख ले, नहीं निकल रही थी, वो कैसे निकल के चली गई, वो खत्म हो। मतलब सबसे बड़ी जो पहली और आखिरी जो वो है, क्योंकि एक थोड़ा सा एक वो है कि दो दोस्त थे। एक ईश्वर पे पूरा भरोसा करता था कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। दूसरा थोड़ा साइंस का पढ़ा लिखा था, तो वो हर चीज को साइंस की कसौटी पे कस के देखता था। और जब तक वो साइंस उसको ये ना कह दे ऐसा पॉसिबल है, तब तक वो मानने को तैयार नहीं होगा। तो एक दिन वो जो मालिक ईश्वर पे भरोसा करता था, उनकी आपस में कोई बहस होगी, और उसने ये कहा कि भरोसा बहुत बड़ी चीज है, मतलब विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और किसी भी उसको करने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, तो आपके जितने भी साधन है, संसाधन है, जितने भी एफर्ट्स हैं, वो सब फेल हो जाते हैं। उसने कि ऐसे कैसे हो जाए विश्वास? तो उनके आपस में एक शर्त लगी कि उनके घर के सामने पहाड़ था। तो जो ईश्वर को मानता था, ईश्वर पे पूरा भरोसा करता था, उसने कहा कि विश्वास कर, ये सुबह तक पहाड़ उड़ जाएगा। वो कह रहा, वो हंसने लगा, कह रहा पहाड़ भी कभी उड़ते होंगे। वो कह लगा तू विश्वास कर, सुबह तक ये पहाड़ उड़ जाएगा। वो कह लगा नहीं उड़ सकता, शर्त लगा ले। तो 1,000 1,000 रुपए की शर्त लगी। दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को जो जिसको भरोसा था मालिक पे, वो तो जो है ना अपने आराम से सो गया। दूसरा जो है वो जगता रहा। सवेरा जब हुआ, सूरज निकला, तो उसी के साथ में वो उसका अपने दोस्त के पास गया और उसका दरवाजा खटखटा दिया। वो उठा तो उठा तो उसने कहा, भाई कह रहा देख, वो पहाड़ जो ना अभी भी सामने है, नहीं उड़ा। तो उसने सुबह सुबह का टाइम था, दिनचर्या से वो फारिग नहीं हुआ था। उसने लिया और 1,000, कह रहा वो जो शर्त मैं जीता हूं तो 1,000 रुपए दे। तो उस शर्त के 1,000 रुपए उसने लेके अपने घर चला गया। वो नहा धो के पूजा पाठ करके जो है ना उसके घर पे गया। और घर पे जाके उसने बैठ के चाय पानी किया, और चाय पीते पीते उसने बोला, कह रहा तुझे भरोसा था, तुझे विश्वास था कि ये पहाड़ उड़ जाएगा? कह रहा भरोसा? कह रहा है मैं पूरी रात बिना पलक झपके जो है ना यहाँ बैठा रहा हूँ, और ये देखता रहा हूँ कि ये पहाड़ कैसे उड़ेगा, तू जो कह रहा था पहाड़ उड़ेगा। उसने कहा कि भाई शर्त मैं जीता हूं, क्योंकि तूने भरोसा तो किया ही नहीं। तो हमारी जो शर्त की पहली जो कंडीशन थी, वो ये थी कि भरोसा कर, विश्वास कर, तो पहाड़ उड़ेगा। तो जो विश्वास ही नहीं किया तूने, तो ये शर्त मैं जीता हूं, मेरे जो 1,000 रुपए लेके आए वो भी दे, और अपने भी दे। यही गुरुजी महाराज की दरबार की भी है कि भरोसा कर, तो जो मालिक चाहेगा आपकी जिंदगी में वो होगा। आपकी जो हम कर्मों के फल अपनी किस्मत में लिखा के आए हैं, जो भयमाता ने लिखा है, उसको रीराइट करने की पावर भी तभी होगी जब हमारा हमारा उन पे भरोसा होगा। अगर भरोसा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। ऐसी सुनते हैं वो है ना कि तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। एक बार हम सेवादार थे, कुछ और संगत थी, एक बस जो है डुगरी के लिए गए थे हम लेके। पंजाब में एक जगह कहीं उस समय जो है ना ये भूसे वगैरह का जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, या झोंटा बुग्गी के ऊपर जो चलता है, वो काफी बड़ा बड़ा उनका वॉल्यूम होता है। और पूरी वो छोटी मोटी जो सड़क है उसको तो वो घेर के चलते हैं।
और वो मतलब साइड भी बहुत कम देते हैं, बड़ा कम मौका देते हैं उसको साइड करने को। मतलब दूसरा चाहे तो जैसे मर्जी निकले, लेकिन वो नहीं देते। तो एक ऐसे पॉइंट पे वो था कि बस वाले ने उससे को क्रॉस करने के लिए बस को थोड़ा तिरछा किया, और बस जो है उससे रोड से नीचे निकल गया। वो नीचे थोड़ा था, मतलब 7-8 फीट करीब मान के चलो कि वो नीचे डाउन था, जो जहां डाउन हुआ। तो जैसे ही बस नीचे की तरफ हुई तो एक ठूंठ था पेड़, मतलब ये लेके चलो कि मेरे पाँव का कह सकते हो, ये हाथ के थोड़ा सा बड़ा मोटा वो था, एक सूखा हुआ पेड़ का ठूंठ था, और बस उस पे आके टिक गई एक पॉइंट पे। और पूरी बस के अंदर एक ये हो गया कि भाई अगर बस पलट जाती है तो कैजुअलिटी होगी, चोट फेट तो लगेगी लगेगी, जो बस पलटी खाएगी। सारी बस की सवारियों को अपोजिट साइड से किया कि उधर वजन बना के रखो, और एक एक संगत वहां से उतारी। वो संगत सारी उतर गई। जब उसको निकालने के लिए वो जुगाड़ किया कि उसको दोबारा, तो जैसे ही वो खींच के रोड पे आई बस, बस उससे हटी है उस जो ठूंठ था, और वो टूट गया, वो टूट गया। तो देखा, मतलब मैंने खुद भी देखा कि उसको जाके देखा तो वो बिल्कुल सूखा हुआ ऐसा था कि जितना बस का वजन था, जितनी अंदर सवारियां थी, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको इतनी देर तक रोक पाए। पर ना तो बस को कुछ हुआ, ना किसी संगत को कुछ हुआ। जब बस वहां से निकली है तब वो बिल्कुल टूट के गिरा, तो उसके अंदर जान नहीं थी। पर मालिक की कृपा थी कि बस को भी बचा लिया, क्योंकि अगर खाली बस भी नीचे लुढ़कती है तो उसको भी नुकसान होना था। पर ना बस को कुछ हुआ, ना संगत को कुछ हुआ। तो जो तिनके का सहारा था, तो उस दिन गुरु जी ने वो तिनका लगा के, वो एक सूखा हुआ ठूंठ जो पेड़ का जो था, उसको लगा के पूरी बस की संगत को बचाया और बस को बचाया। ऐसे ही गुरु जी कब आपके रास्ते को, वक्त को कैसे लंबा कर देते हैं या रास्ते को घटा देते हैं, ये भी गुरु जी की अपनी कृपा है। बहुत संगत सत्संग में है कि उनको समझ में नहीं आया कि ये रास्ता तो ये इतने मिनट, मतलब अच्छी स्पीड से निकलने के बाद भी इतने मिनट लगते हैं, तो इतनी मिनट में कैसे मंदिर तक पहुंचे। तो एक बार ऐसी डुगरी जाने का हमें मौका मिला, तो वो इतनी संगत हो गई कि 4 बसें करनी पड़ी, 4 बसों की संगत हो गई। तो हमारे साथ अंकल थे, तो उन्होंने बताया कि एक संगत में कोई अंकल हैं, सहगल अंकल थे शायद, तो कि उन्होंने अभी 4 नई बसें ली हैं, 2x2 की, बिल्कुल न्यू ब्रांड है। उनसे बात कर लेते हैं, अगर वो कह देते हैं तो संगत को बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे कि एसी भी ठीक काम करेगा, और अच्छी अच्छी बसें उनकी। उनसे बात की तो वो चारों बस की तय हो गया। तो सुबह हमें वहां से 4 बजे बड़े मंदिर में जाना था, और 4 बजे वहां सुबह सुबह जो ना बाकी अपने वहां जो व्हीकल से वहां करके पार्क, और बसों से हमने निकलना था डुगरी के लिए। जब बसें आई तो 3 बसें तो नई थी, एक वाइट वाली बस। 3 बस तो नारंगी कलर की थी, मतलब गेरुआ कलर कह सकते हो, नारंगी कलर जो भी है। और एक बस वाइट कलर की थी, जो पुरानी बस थी। अब जिसको भी पुरानी बस के लिए तरफ कहते हो, उसके चेहरे का थोड़ा सा मतलब भूगोल बदले, क्योंकि उन किसी को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि नई बसों का एक अपना वो था। तो ज्यादातर जो संगत थी उनको हमने वो जो नई बसें हैं उसमें एडजस्ट किया, और उस पुरानी बस में मतलब आधी अधूरी जितनी भी वो भरी गई, तो बीच में से भी कुछ संगत को मैंने लेना था जीके वगैरह से, तो इस वजह से कि भी उसमें बैठा लें। हमने आगे चली, चारों इकट्ठी चली, और वो बस जीके वगैरह से लेके बस जितनी सवारियां थी वो उठाई हमने। और आश्रम से क्रॉस करके जैसे ही जो शेख सराय की तरफ जो रास्ता है, जैसे ही टर्न करगी, तो व्हाइट बस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी और वो रुक गई। बाकी 3 बसें भी रोक ली गई, क्योंकि कोऑर्डिनेशन था कि सारी साथ चलेंगी बसें, तो कोई कोई समस्या ना हो किसी के साथ में। तो जब वो बस रुकी तो ड्राइवर से बोला कि नहीं जी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और अगर यहाँ से चली भी गई तो बीच में जाके कहीं प्रॉब्लम करेगी और फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हमने उन अंकल को फोन किया कि अंकल, वो जो एक ओड वन जो बस थी वो जो है प्रॉब्लम कर गई है, और अ, अब कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि ये जो 3 बसें जो नहीं है, इनके साथ की एक बस बाहर गई हुई थी, मैं उसका स्टेटस देखता हूँ कि वो कहाँ तक पहुंची है, वापस दिल्ली के लिए वापसी थी वो, तो मैं देखता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दो। तो करीब 2 घंटे का टाइम हमने दिल्ली में वहां बिताया उस बस को चेंज करने के लिए।
और वो बस आई, उन्होंने उसको सफाई वगैरह करके ड्राइवर वो करके चेंज करके उन्होंने उस बस को भेज दिया। चारों बस जाती हैं डुगरी, वहां सारे मत्था टेक के बापूजी से मिलके, इधर जो उनके गुरुजी का जो जन्म स्थान था जो पीछे की तरफ है वो जन्म स्थान वहां देख के इधर सब सब जगह घूमे। वापिस जब चलने लगे तो एक अंकल थे जो मेरे साथ बस में थे, तो वो मेरे से अंकल कहने लगे कि अंकल एक चीज समझ में नहीं आई। मैंने क्या अंकल? कह रहे अंकल जो हमारा शेड्यूल टाइम था कि इतने बजे चलेंगे और इतने बजे लगभग हम पहुंचेंगे, 2 घंटे हमने दिल्ली में बिताए बस रिप्लेस करने के चक्कर में, लेकिन हम पहुंचे उतने टाइम में जितना शेड्यूल टाइम था। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बस तो ना तो एसी उसका कभी बंद हुआ और ना बस ने रेस पकड़ी है। एक जो नॉर्मल उसने अपनी स्पीड थी उसी स्पीड से चली है। तो क्या मैं समझता हूँ अंकल की रास्ता गुरुजी ने कम कर दिया, या बस हमें नहीं लगी कि कब तेज होगी कब कुछ होगी। तो वो जब रिकॉल किया, जब रिलेट किया, तो तब समझ में आया कि वो जो 2 घंटे यहाँ जो हमने उसका चेंज करने के लिए वेट किया था, वो गुरुजी ने उस 2 घंटे का जो पीरियड वो उस रास्ते को छोटा किया। कैसे किया कि बस तो एक नॉर्मल स्पीड से गई है और एसी बंद नहीं किया ड्राइवर ने। ये ये वो चीजें हैं जो गुरुजी के ऊपर भरोसा करने का जो मेन है, कि हम तो टोटल उनके ऊपर लेके चले थे। बस जो नापसंद थी वो भी उन्होंने चेंज करा दी, और पहुंचाना जो वक्त पे था वो जिस वक्त पहुंचने का हमने शेड्यूल बनाया था उस वक्त पे उन्होंने पहुंचा दिया। ऐसी सत्संग सुनते हैं कि बिना पेट्रोल के गुरुजी ने यहाँ से और चंडीगढ़ या कहाँ तक जो है ना गाड़ी गई, और वहां जाके ड्राइवर को बोला कि नहीं जी अब ना देखी कि बिना पेट्रोल के चल जाएगी, तो जहां मिले पेट्रोल भरवा लेना। तो ये 2007 का है इसका बैसाखी का जो फंक्शन था। उससे पहले वहां जो फंक्शन के लिए जो गुरुजी ने एक आज्ञा दी थी कि गुरुजी की संगत जो है ना वो एक डांस पंजाबी गाने पे जो है एक वो डांस परफॉर्मेंस करनी थी गुरुजी के सामने। उसकी तैयारी चल रही थी। तो जब उसके 13 अप्रैल से 3 4 दिन 5 दिन शायद रह गए थे, वहीं प्रैक्टिस करते थे वो सारे बच्चे, तो मैं भी उसमें जाता था, सेवा करता था, वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो जो मनोज थे वो उसमें डांस डांस में था। उसने मेरे को बोला कि भाई साहब वो जो डांस में जो ना पंजाबी गाना है, तो कुछ जो परफॉर्मेंस के लिए कपड़े भी सिलवाने होंगे उस तरह से थोड़ा चमक धमक वाले। तो मैंने कहा भी ठीक है। तो हम बड़े मंदिर से एक अंकल हमारे साथ सेवा करते थे, उन अंकल की गाड़ी लेके गए। तो गुरुजी के जो 3 बंदर हैं उसमें से 2 बंदर नोदी अंकल जो है ना वो गाड़ी ड्राइव करके लेके गए, मनोज और मैं साथ में गए। तो मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा था। जब मैं बैठा था तो मेरी नजर गई थी फ्यूल जो वो होती है, जो फ्यूल का कांटा होता है उस पर मेरी नजर गई थी। क्योंकि नॉर्मली मैं ना गाड़ी के बारे में क्या माइलेज देती है कभी किसी से पूछा नहीं उस टाइम तक। टू व्हीलर का मेरे को पता था, टू व्हीलर में चलाता था, लेकिन फोर व्हीलर ना कभी मैंने स्टेयरिंग पे बैठ के देखा था तब तब तक। और ना मेरे को कभी किसी से पूछा कि ये गाड़ियां कितनी माइलेज किलो चलती हैं, कुछ नहीं पता था मेरे को, एक गाड़ी का नहीं पता। साथ गए हम, जब हम चांद चौक में पीछे वहां जाके हमने कटरे से वो लिया, कपड़े लिए। कपड़े लिए तो उसके बाद मनोज कहने लगे भाई साहब अब इतनी जल्दी सिल के भी होने कि फंक्शन से पहले ये मिल जाए और उसको चेक कर लिया जाए कि प्रॉपरली फिट है या कोई चेंज कराना है कुछ करना है वो सब कुछ। तो बात तय हुई कि भाई अब क्या किया जाए, इतनी जल्दी कौन देगा। तो जमुना पार में मेरा छोटा भाई उनकी मिसेज जो है ना वो स्टिचिंग का काम करते हैं, जो आज भी करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई तेरी भाभी है वो ये कपड़े सिलने का काम करती है, तो उनसे तो कहा जा सकता है कि प्रायोरिटी पे जो है ना वो बना के दे दो और वक्त से पहले मिल जाए। तो वहां से चांदनी चौक से हम वहां जमुना पार गए, और जमुना पार से फिर बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर पे मेन गेट पे जहां से हमने गाड़ी ली थी उन अंकल से, मेन गेट पे हम गाड़ी खड़ी करी और उन अंकल को बोला कि अंकल, हाँ, उन अंकल को बोला मैंने कि वो गाड़ी जो है ना पार्क कर दो। वो गाड़ी पार्क करके जब अंदर आए तो मेरे से अंदर आते बोला कि अंकल मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल क्यों भरवाया। मैंने कि हमने तो पेट्रोल भरवाया नहीं। पर हाँ एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब यहाँ से गया था तब मेरी उस पर नजर गई थी, जो पेट्रोल की वो थी
कांटा था, सुई थी। और वापिस जब मैं उतर रहा था तब भी मेरी नजर गई थी, तो जिस पॉइंट पे वो जाती बार थी सुई, उसी पॉइंट पे वो जब उतरा हूं तब थी। अगर वो अंकल मेरे से वो कंप्लेंट ना करते कि मैं नाराज हूं आपसे, तो मेरे को पता ही नहीं लगता कि गुरुजी ने कम से कम 70 से 80 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो वो पुरानी गाड़ी 80 किलोमीटर चलने के बाद भी जो की एक बूंद भी खर्च नहीं हुई, गुरुजी के टोटल गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, उनके ऊपर जो उनका समर्पण कर दिया, उनके अनुसार अपनी जिंदगी को जीना सीख सीख शुरू कर दिया। तो वो नजारे गुरुजी के देखने के मिलेंगे जो शायद हमने कभी सोचे भी नहीं, ना कहीं पढ़े हो। और गुरु की संगत ले रही है और उसको सत्संग के रूप में संगत के साथ शेयर करती है, उसी से एक ही चीज निकलता है कि जिसका जैसा भाव है उसका उसको वैसे ही लाभ है। जिसका जैसा भाव है उसको वैसे ही लाभ है। तो जितने परसेंट आपने भरोसा किया है तो उतने परसेंट तो आपको मिलना ही मिलना है, पर 100% करके देखो एक बार। तो गुरु जी की कृपा, गुरु जी की जो असली जो ब्लेसिंग्स का जो नजारा है वो देखने को मिलेगा। एक बार हम डुगरी गए थे, क्योंकि जब ऐसा था कि मौका जब भी लगता था और टाइम होता था तो हम निकल जाया करते। एक बार हम गए तो एक आंटी और उनकी मम्मी जो है ना, दो फर्स्ट टाइम गए थे हमारे साथ में। और उससे पहले ना किसी सत्संग में गए वो, ना गुरु जी के मंदिर गए, बड़े मंदिर गए। गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद वो जुड़े थे। वो पहली बार गए तो सीधे डुगरी गए, वहां मत्था टिकाया, टिकने के बाद में वापस आए तो वो अ, होली जो रंग वाली होली है, पूर्णमासी का जो दिन था उस दिन का दिन था। जो वापसी चलने लगे तो आपस में बात हुई कि यहाँ तक तो आए हैं, डुगरी तक तो आए हैं, तो आज जो है ना पूर्णमासी को जो है ना जालंधर जो 300 जो है ना गुरु जी की संगत लगती है शाम को, तो उधर से निकल लेते हैं। तो गुरु जी जब चोले में थे तो यही सुनते थे कि जालंधर मंदिर, इवन बड़े मंदिर भी यही आता है, जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देते कोई जाता नहीं संगत का। जिसको आज्ञा देते थे, जिसको आज्ञा थी, वही वहां मत्था टेकता था। तो हमने कहा, जिसे करते हैं, अगर गुरु जी ने कहा तो अंदर मत्था टिका देंगे, नहीं तो बाहर से मत्था टेक के निकल जाएंगे। जब वहां पहुंचते हैं तो सुदाम अंकल थे, जो वहां जब प्रोसेस हुआ, बताया कि दिल्ली से संगत हैं ऐसे वापसी आ रहे हैं, तो उन्होंने जो है मतलब गुरुजी ने ऐसा था कि जैसे गुरुजी इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वहां हमें वेलकम मिला, तो उस हिसाब से यही लगा कि गुरुजी की ही मर्जी है, जिस वजह से हमारे दिमाग में आया। और इतनी हमने हिम्मत की, साहस किया कि हम चलो अंदर से नहीं तो बाहर से ही मत्था टेक लेंगे। और गुरुजी ने अंदर टिकाया, मत्था टिकाया, आरती में शामिल कराया, सबसे पहले लंगर कराया कि वहां की संगत को पता कि आज ही वापसी निकल रहे हैं। वहां से जब निकलने लगे तो सुदाम अंकल ने जो है ना इधर जो एक रूम था जिसके अंदर बताते थे कि वो बेड डला हुआ था, और गुरुजी जो है ना लिटा के पान के पत्तों से उससे जो ऑपरेशन थिएटर बोलते थे जैसे, एक वो रूम था, वो भी दिखाया। एक जिसमें वो सामने लगी हुई थी मछलियों का वो था, जिसके अंदर मछलियां वो क्या बोलते हैं उसको, अ, वो उसके अंदर मछलियां थी। एक जो रूम था जो एंट्रेंस के साथ राइट हैंड साइड में था, उस रूम में गद्दी लगी हुई थी एक। और वहां जो है हम सब जो जितने हम दिल्ली की संगत थे वो सब मत्था टेक रहे थे, मतलब आगे ले रहे थे, अंदर ले आगे लेके आए थे। जो ऑपरेशन रूम था उसमें भी हमने जाके मत्था टेक लिया और फिर उसमें मत्था टेक। तो हमारे साथ जो जो नई संगत फर्स्ट टाइम गए थे, तो उनकी जो बिटिया थी, आंटी की जो बिटिया थी, उसने क्या किया कि जो आजकल बच्चे करते हैं ना कि झुकते नहीं है और ऊपर से ऊपर घोड़े से ऊपर ही जो है ना ऐसे नीचे हाथ वो करके और ऊपर खड़े हो जाते हैं, मतलब चरण छू लिए उन्होंने। तो उन्होंने ऐसे ही किया गुरु जी गद्दी के सामने। तो मेरे मुंह से निकल मिल के, आंटी गुरु जी को प्रॉपर मत्था टेको, तो उससे स्पाइनल कोड की बीमारियां भी ठीक होती। ये शब्द मैंने जिंदगी में पहली बार यूज किया। उन्होंने बड़ा, उनको लगा कि मैंने सबके सामने बोल दिया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे जो है प्रॉब्लम है पीठ के अंदर, तो इस वजह से मैं उसको मतलब साष्टांग प्रणाम नहीं कर रही थी। फाइनली उन्होंने पूरा जैसे हम सब कर रहे थे, जमीन उस पे फर्श पे मत्था टेक रहे थे, ऐसे ही उन्होंने मत्था टेका और हम बाहर आ गए। तो जब जलंधर से चलने का वक्त आया तो हुआ क्या कि भी ऐसा संगत को ऐसे एडजस्ट करें कि जो जिस रूट पे वो कार जानी है तो वो उतारते हुए निकल जाए।
किसी को घूमना ना पड़े। तो मैं जिस गाड़ी में दिल्ली से गया था और जालंधर तक आया था, मेरे को उस गाड़ी से निकाल के और उस गाड़ी में बैठा दिया गया जिस गाड़ी में वो आंटी थी। वो दोनों आंटियां थी। मैं पहले बैठ गया जाके, वो मेरे बाद में आके बैठे और मेरे बिल्कुल सामने आके बैठ गए। और जैसे ही मेरे सामने आके बैठे तो उन्होंने एकदम मेरे से सवाल किया कि अंकल, अंदर आपने ही बोला था। अब मेरे को लगा कि भाई अब मेरी जो है ना, ये अंग्रेजी में हिंदी करेंगे, क्योंकि एक होता है ना कि एक कन्वेंट का पढ़ा हुआ, एक गांव के स्कूल का पढ़ा हुआ, तो उनके आपस में एक थोड़ा सा होता ही है उसका, कि एक को अंग्रेजी बोलनी अच्छी आती है, एक को हिंदी भी ढंग से नहीं आती। तो मेरे को लगा कि अब ये अंग्रेजी में मेरी हिंदी करेंगे, तो मैंने बोला कि जी आंटी, वो तो मेरे उसमें आया और निकल गया मेरे से। वो कहने लगे कि अंकल, एक्चुअली मेरे को जो आपके मुंह से निकला है स्पाइनल कोड की जो है परेशानी, मेरे को वही परेशानी है। और जब मैं जलंधर तक पहुंची थी तो मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैं यही सोच रही थी कि अब यहां से पहले घर जाऊंगी या हॉस्पिटलाइज होऊंगी। पर लेकिन आपने जब कहा है, और उसके बाद मैंने मत्था टेका है गुरु जी को, प्रॉपर मत्था टेका है, उसके बाद से मेरा वो दर्द कहाँ चला गया नहीं पता। ये गुरु जी का वो है कि किसी, कई दफा ऐसा होता है कि संगत के मुंह से निकला, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। अब मैं, ना मेरा कोई उनके साथ कोई इंटरेक्शन था, ना कोई बातचीत थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन निकल गया मुंह से। और वो उन्होंने मत्था टेका, और उनकी वो जो बीमारी जिससे वो परेशान थी, और वो ये कह रहे थे कि मैं पहले हॉस्पिटलाइज होंगी या घर जाऊंगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और वो गुरुजी ने एक ही बार में वो गुरुजी ने ठीक कर दिया। ऐसे एक बार जब हम डुगरी के लिए गए थे, तो एक संगत थी जिनका लड़का बाहर था, इंडिया से बाहर था। बापूजी से हम एक साथ ही मिलने गए थे, उससे पहले मतलब नहीं गए थे। अक्सर जब भी डुगरी जाते थे, एक बाद में वक्त ऐसा आया कि जब था कि भाई बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के जो है ना वहां नहीं जाएंगे। तो पहले था जब टाइम लगता था चले जाते थे, तो बापूजी से जरूर मिलना होता। तो हम सारे इकट्ठे गए बापूजी के पास में। तो वहां बापूजी ने जो एक पंजाबी टोन थी, गुरुजी उनके लड़के के बारे में उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि हाँ जी वो बाहर है, इंडिया आया नहीं आया, ऐसा कुछ बात चली थी उनकी। एक दूसरी संगत थी जो हस्बैंड वाइफ थे, उनसे उन्होंने बापूजी ने उनसे कोई बात की और उन्होंने बताया कि उनके कोई इशू नहीं है। तो बापूजी ने एक उपाय बता दिया उनको, कुछ करने का उनको बता दिया कि भाई ये काम कर लो। तो बाहर आए तो जिनके बेटा जो इंडिया से बाहर था, उन्होंने को लगा कि हम में से किसी ने बापूजी को बता दिया उनके लड़के के बारे में। तो उन्होंने बोला कि भाई वो बापूजी को कैसे पता लगा। तो हम जो सारे थे हमने बताया कि भाई हमें हमने तो आपके साथ ही हम अंदर घुसे हैं, और बापूजी से एक साथ ही मुलाकात हुई है। तो और कोई अपनी समस्या ही बताएगा बताएगा तो किसी और का बताना। और जैसे मेरे को तो पता ही नहीं था कि उनका लड़का बाहर है, तो वो क्योंकि आपस में शेयर पर्सनल डिस्कस नहीं करते थे, किसकी क्या समस्या है, किसके परिवार में कौन कौन है, वो क्या काम करते हैं। कभी इतना मौका ही नहीं मिलता था, आओ सेवा में लगो, सेवा फिनिश, अपने अपने घर जाओ। तो जो सोशल लाइफ है उसको कभी वहां डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो उनको बताया कि भाई हमने तो बताया नहीं, कह रहे फिर बापूजी को कैसे पता लगा। फिर दूसरा, जिन अंकल को, अंकल आंटी को बताया था कि ये उपाय करना, तो वो उपाय ऐसा है कि जो डुगरी से जब हम वापस चले हैं तो वही है जो बापूजी ने बताया कि जहां दो नदियां एक साथ मिलती हो, जो एक साथ मिलती हो, वो उपाय वहां करना है। तो वो जब हम निकले वहां से, तो हमने बताया कि भाई ये तो जो है अभी रास्ते में पड़ेगी दो नहरें जो एक साथ नदी मिलती हैं, दो पानी के, वो कुछ उन्होंने बोला था, तो वो मिलते हैं। तो वहीं से उन्होंने वो जो बताया था बापूजी ने उपाय किया और वो हो गया। साल सवा साल पहले उन अंकल से एक बार मुलाकात हुई है किसी फंक्शन में। तब मेरे को बताया गया था कि उनके पास जो है बेटा हुआ है, उनके बाद गुरुजी ने ब्लेस किया, बेटा हुआ है, और वो इतने साल का है। वो उस दिन की जो मुलाकात जो गुरुजी से, बापूजी से हुई थी, बहुत वक्त के बाद समझ में आया कि वो जो गुरुजी की, जो बापूजी की टोन थी उस दिन, और जिस तरह से दो चीजें उन्होंने जो हमारे साथ जो की हैं, वो साक्षात हम जो इंटरेक्शन करके आए वो गुरुजी से करके आए, ना कि बापूजी से। फेस भले ही बापूजी का था, लेकिन वो टोन का जो गुरुजी की जो बोलने की तरीका था, जिस तरह का तरीका था, जो चीजें उन्होंने बताई, और जिस तरह से वो मूर्ति रूप हुई,
जिस तरह से उनका वो बातें सच हुई, साबित हुई, जो अभी उन्होंने जैसे पता लगा मेरे को फंक्शन में कि उसके ये वो अंकल हैं जिनको जब बापूजी ने बताया था और वो जो उपाय करने के लिए बोला था, और उसके बाद इनके यहाँ बेटा ब्लेस हुआ है, वो अभी इतने साल का है। तो कभी ऐसे ऐसे भी हैं कि गुरुजी कभी हमारे सामने किस रूप में कब आ जाएं, और हमारी जो हो सकता है, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक तो हम ना जान सकते, ना पहचान सकते, ना मान सकते। चाहना उनका है, हमारा काम तो वही है कि भरोसा कर लें हम, और भरोसा करेंगे तो कुछ पाएंगे। अभी जो संगत, गुरुजी की संगत, गुरुजी के दरबार में आने के बाद भी ये इन ज्योतिषियों का, इन तांत्रिकों को या इस तरह के लोगों को पाल रहे हैं। तो मेरा ये है कि अपने पे भी भरोसा करना शुरू कर दो, और गुरुजी पे भी भरोसा करना शुरू कर दो। और गुरु से बड़ा कोई नहीं, और जो महाशिव गुरु रूप में आते हैं तो उनसे बड़ी तो सृष्टि भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता भी वही हैं, और हमारा सब कुछ जब उन्हीं के हाथ में है, और जो वो चाहेंगे वो होगा। तो फिर हम इधर उधर भटकते भटके क्यों, जब एक सच्चा मार्ग हमें मिल गया, उस मार्ग को छोड़ के फिर दाएं बाएं घूमना, इधर उधर जानना, हासिल कुछ नहीं होना, हासिल कुछ नहीं होना। लेकिन हम अपनी जिंदगी के कुछ वक्त, कुछ साधन, कुछ समस्याएं जो है ना, हम आधी जिंदगी उसमें बिता देंगे, जो किसी अच्छे काम के लिए, गुरु जी के सिमरन में, या किसी सत्संग में, या किसी शुभ काम के लिए जो है ना, जिस समय को हम दे सकते हैं, जिस पैसे को दे सकते हैं, जिस अपने कृत कमाई को हम लगा सकते हैं, वो इन चीजों में वो करके हम अपने आप को जाया कर। एक बार मेरे साथ सेवा में दो बच्चे थे, एक ही घर के, दो भाई थे सगे। उनके यहाँ सत्संग हुआ था पंजाबी बाग में। मैं उस सत्संग में गया था। अगले दिन सुबह उनका फोन आया, क्योंकि उन्होंने दरबार का समापन नहीं किया था रात को। कह रहे जी हमें तो गुरु जी के साथ पूरी रात हम गुरु जी के साथ बिताएंगे, और हम सुबह देखेंगे, या जब गुरु जी की मर्जी होगी तब हम ये दरबार वो करेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही रखेंगे। हमारा जो भाव भाव जो काम करता है, कि उनके अंदर भाव था, वो वहीं गुरु जी के वहीं सोए, दरबार लगा हुआ था। अगले दिन जब फोन आता है, उन्होंने बताया कि अंकल सुबह उठे हैं तो देखा है कि पूरी दीवारों पे हल्का पीले पीले से रंग का जो है ना, एक ऐसे लाइनें बह रही हैं, कुछ बह रहा है, और हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। और पूरे घर में, मैं देखने गया था शाम को, वो पूरा एक एक था, हाथ लगा के देखा, पूरी बूंदे थी, और हल्का सा पीला कलर था। वो पहली बार ऐसा गुरुजी ने दिखाया, कि जो कहते हैं अमृत वर्षा होती है, या गुरु जी का एक, ये भी एक ऐसा रूप है कि बहुत संगत के साथ हुआ। वो पहली बार वो एक्सपीरियंस किया। उसके बाद यही एक्सपीरियंस हुआ जब गुरु जी के जो भतीजे हैं, गौरव जी, उनकी बिटिया का पहला बर्थडे था, जो मंदिर के साथ में 11 नंबर है उसमें, वो उसका फंक्शन रखा गया था। हमें भी इनविटेशन मिला था, मैं भी गया था उसमें। तो जो नजारा 31 दिसंबर 2006 को था, कि 9 बजे के आसपास ही इतना धुंध हो गई थी, कि गुरुजी ने भी आते ही बोला था आरती के बाद में, कि संगत जो है आज्ञा लेने ना आए, लंगर करके और उसके साथ ही आ गया और अपने अपने घर जाए। और जो उस दिन नहीं निकल पाए थे, तो वो सुबह तक उनको रुकना पड़ा, इतना धुंध था। तो वही नजारा उस दिन था, कि 9 बजे के आसपास ही, तो एक वहां गोल चक्कर चबूतरा है, गोल चबूतरा, वहां गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था ओपन में, और स्टैंड के ऊपर, और वो रखा हुआ था। मैं उस पर मत्था टेकने गया था। मत्था टेक के जैसे ही मैंने सर उठाया, और मेरी नजर उस पे स्वरूप पे गई, तो गुरु जी की आंखों के नीचे के हिस्से में वो अमृत की जो है ना, वो बह रहे थे, पूरी लाइनें चल रही थी। और उस दिन भी वही था, कि इतनी धुंध हुई थी कि मुश्किल से मतलब 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर में जाके ही जो ना आदमी गायब हो जाता।
तो वो जो 31 दिसंबर 2006 का जो नजारा था, वो उस दिन वो नजारा था। और वो गुरु जी का जो अमृत जो देखने का मौका मिला, वो उस टाइम मिला। और ये जो अभी शहद का है, दूध प्रसाद का है, मिश्री प्रसाद का है, ये सब कुछ जो अपनी आंखों देखा गया है गुरु जी का, इसके पीछे क्या वो है, क्योंकि एक जगह था जिस आंटी के लिए गुरु जी ने मेरे को बुलाया था अपने यहाँ, उनकी बिटियां हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके पास बच्चे हैं। उनके बिटिया के यहाँ, मतलब मेरे को फोन आता है, कहने लगे उनके यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है कि गुरु जी के हर स्वरूप से जो है ना जल वर्षा हो रही है, और इतना बरस रहा है कि उनसे समेटा नहीं जा रहा। मतलब पूरी टोकनी जैसा जो है ना, वो तो फर्श पे जो आ गया, वो पूरा कपड़े से लेके उसमें निचोड़ निचोड़ के टोकनी भर गई, और पूरा बरस बह ही रहा है पूरा। तो वो कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं गुरु जी, क्या हो रहा है। तो मेरे को, मैं भी गया हूँ वहां उसमें। तो उन्होंने बताया कि उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली, जिस दिन ये जल वर्षा हुई, कि उनकी जो बिटिया है, बड़ी वाली बिटिया, उसकी जो बिटिया थी, उन्होंने बोल दिया कि भाई एक काम कर, मैं काम कर रही हूँ कुछ, तो गुरुजी के जो है ना वहां जो है ना जोत जला दो। अब वो काम करते करते उसकी मम्मी आई, तो उसने देखा कि कहने लगे कि तेरे से एक काम कहा था कि गुरुजी की जोत जला दे, तेरे से जोत नहीं जली। तो उसने 10-15 तीलियां मतलब जला के वो छोड़ रखी थी, लेकिन जोत नहीं जली। अब वो उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया, और डांट के जो है ना वो खुद आई, और आके जो है ना उसने जोत जला दी और जला के चली गई। वो बिटिया जो उनकी थी, वो वहीं बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो उठी, और उठ के वो जल लिया, और जल लेके गुरु जी के जितने स्वरूप थे सबके ऊपर जो है ना वो जल छिड़कना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी आई, मम्मी अकेले ही क्या कर रही है, कहने कि गुरु जी शायद आज मेरे से नाराज हैं, तो उनको मैं शांत कर रही हूँ, उनका गुस्सा शांत कर। तो उसने लिया और कपड़ा लिया और सारे स्वरूप को पोंछ दिया, और पोंछ के वो अपने काम में लगी, वो बिटिया वहीं बैठी रही। और वो बताते कि उसको देखते देखते जो ना सारे स्वरूपों से जो है वो जल वर्षा शुरू होगी। और इतना इतना बरसा है कि काफी संगत को तीसरा दिन जब हम गए थे, उस दिन ऐसी बातचीत हो रही थी, बातचीत करते करते ही जब हमारे निकलने का वक्त हुआ, तो एक पीछे पीछे रूम में उनके एक स्वरूप लगा हुआ था, जिसमें बादलों के ऊपर जो ना एक बनाया हुआ स्वरूप है, कि जिसके अंदर गुरुजी बादलों के ऊपर है और बादल है। तो वहां देखा है कि वो बादलों का वो भी चेंज हुआ, और उसमें से हमारे सामने ही जो उसमें से शहद वर्षा शुरू हो। और वहां कम से कम 20 मिनट तक जो है ना, वो एक हमारे साथ जो अंकल थे, वो नीचे वो कटोरी लेके उसको, कि नीचे जमीन पे ना पड़े और या दीवार पे ना आए, तो उसको नीचे खड़े हो गए। और वो ऐसी चीजें थी कि वहां से उन्होंने कहा भी रात रुको। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन जब हुआ, तो जब मैं गया था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई, अगर आपने किसी ने कोई गुरुजी से अरदास की हुई है, कोई प्रूफ मांगा हुआ है, तो उसको गुरुजी से हाथ जोड़ लो। क्योंकि ये उनको 24 घंटे ना सोने ही नहीं दे रहे थे। नीचे भी जल वर्षा और इसकी हो रही है। दूसरे दिन रात को वहां जो लाइव मेरे को दिखाया कि उसमें से दूध वर्षा शुरू हो गई। उसके साथ में ही जो है उसमें छन छन की आवाज आने हुई, जो नीचे स्टील की थाली लगा रखी थी, तो उसमें देखा बारीक बारीक जो है ना उसके मिश्री के दाने पड़ने शुरू हो गए। तीसरे दिन जब जाके मैंने बात की, तब मेरे को पता लगा कि उनके जो दोनों दामाद हैं, जो एक ही घर में, एक ही परिवार में है, तो उन्होंने बताया था कि हम ये कहते थे कि वो जाते थे गुरु जी के मंदिर, लंगर भी करते थे, सब कुछ करते थे, पर मानते नहीं थे। तो हम ये कहते थे कि एक हाड़ मास का इंसान दुनिया में आया, और उसको हम भगवान मान लें, ईश्वर मान लें, महाशिव मान लें, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक हमें कुछ परिचय नहीं देंगे, कुछ करके नहीं दिखाएंगे ऐसा, तब तक हम कैसे मान लें? तो मैंने उनको बोला है कि अगर तुमने देख लिया और तुम्हारी समझ में आ गया हो जो आप गुरुजी से प्रूव कराना चाहते तो उनके सामने हाथ जोड़ लो। अदरवाइज ये सिलसिला कब खत्म होगा, ये ना आपको पता है ना हमें पता है, ये गुरुजी जानते हैं। पर आपने अगर कोई चीज की है, तब उन्होंने वो तीसरे दिन जाके गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, जो हम प्रूफ कराना चाहते थे वो हमें प्रूफ मिल चुका, और अब ये वो करो। उसके बाद वो चीजें वहां से खत्म हुई। तो ये जगह जगह जो हो रहा है, जो मैं अपनी आंखों जो देखा है, मेरे सामने जो होता देखा है, क्या है, मैंने कभी वो दिमाग नहीं लगा गुरुजी क्या कराना चाहते हैं। क्योंकि भरोसा दिलाने के भी उनका ही तरीका है कि किसी से बात करके भरोसा दिलाते हैं, किसी का कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उसको भरोसा हो जाता है।
और उसकी समझ में भी आ जाता है कि ये जो किया है गुरुजी ने किया है या उनकी ब्लेसिंग से ही हुआ है। और अगर एक बार आपका भरोसा कायम हो गया और गुरुजी को आज आपने आजमा लिया, क्योंकि हम हर बात का सबूत मांगते हैं कि ये गुरुजी ये आपने किया, ये हमें सबूत चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी हमने उसी चक्कर में बिताई है, दंड फंद में। हम हमेशा शर्तों पे जिए हैं, अपनी जिंदगी को शर्तों पे जिए हैं, रिश्तों को शर्तों पे जी रहे हैं। और जो रिश्ता समाज में हो, जो रिश्ता शर्तों पे एक ना एक दिन, जिस दिन शर्त की बेशर्त अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फेथ, ये गुरुजी के ऊपर करने की जरूरत है। हम पूरी कर दे, क्या उस कंडीशन का जो दूसरा पार्ट हमारे हाथ में है, क्या हम पूरा कर पाएंगे? क्या हमारी औकात है? क्या हम कर सकते हैं? वो तो कर देंगे, वो तो समर्थ है, वो सब कुछ कर देंगे, जो हम चाहेंगे वो कर देंगे। पर क्या हम कर सकते हैं? तो ये है गुरुजी की संगत का एक तो जो अहम वहम, उससे गुरुजी ने निकाला है, तो निकले रहो, वापिस उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जिस गंध में हम जी रहे हैं, उस गंध से अगर उन्होंने हाथ पकड़ के हमारा निकाल दिया बाहर, तो वापिस उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो गंध हमने किए हैं जिंदगी में वो कर छोड़ चुके, गुरुजी पे भरोसा कर चुके, फिर उसके बाद वापिस उस रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है, जो सीधा सच्चा रास्ता है, जो गुरुजी की तरफ जा रहा है। तो वो हर काम, वो हर कदम हम उठाएं जो गुरुजी की तरफ जाता है। गुरुजी को मनाने का, गुरुजी को पाने का जो साधन हम कर सकते हैं वो करें, और अपनी जिंदगी को कम से कम समस्याओं के साथ जीना सीख लें। क्योंकि जब इच्छाएं पैदा होती हैं तो समस्याएं भी पैदा होती हैं उसके साथ में। और इच्छाएं अगर ना पैदा हो, जरूरत तो हमारी जो आती है वो तो मालिक देख लेगा, पर हमारी इच्छाएं कई दफा ऐसे होती हैं कि जो असंभव है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, पर इच्छाएं हो गई हमारी, हम वो भी पूरा करवाना चाहते हैं। जब पूरी हो जाती हैं, और फिर हम मालिक को जो है ना वो उलाना देते हैं कि हमारी तो, हमें तो नहीं पता था कि हमारे लिए ठीक है या गलत है, पर तुम्हें तो पता था, तुम्हें तो नहीं करना चाहिए था। पर अगर हमें नहीं मिलता तो भी हम उनके साथ वो करते हैं कि हमने एक चीज मांगी थी, वही आपने नहीं दी। गुरुजी ने कहा है मांगो मत मानो, लेकिन हमें आदतन कोई भी अरदास करते हैं उसमें हमारी मांग छुपी होती है। गुरुजी के हिसाब से हम नहीं चलना चाहते, पर गुरुजी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जबकि उनकी ब्लेसिंग्स तब है जब हम उनके हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाना चाहें। हमारे हिसाब से वो चलने लगेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी जो है ना वो खुशी मिल पाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे कभी मौका मिला गुरुजी का, जो भाव गुरुजी अंदर डालते हैं और जो सुनवाना चाहते हैं, संगत के साथ में शेयर कराना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बिलतेर अंकल जी, बहुत ही भाव से आपने बहुत ही गहरे संदेश दिए हैं संगत को, गुरु परिवार को। एक एक संदेश एक सवालिया निशान छोड़ गया है कि वो उन्हें इसका कैसे मनन करना है। सुन तो लिए हम सब ने, उसका मनन कैसे करना है ये अब हम सबके ऊपर है। महाराज से वही अरदास है कि हम सबको ऐसी शक्ति दें कि हम सब भी इसको अंदर एनालाइज करें और किस रास्ते पे जाना है। जो रास्ता महाराज ने सुझाया है उसी को हिसाब से हम लोग आगे चलें। गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।